हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पर्टिकुलरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने वहां पे एक टॉपिक कवर कर लिया था, जो कि कौन सा टॉपिक था, विच इज एड्रेसिंग ग्रीवनेस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोर्सेस ऑफ इनकम। उससे पहले आपको एक छोटा सा फैक्ट गिवन है कि डिड यू नो, क्या आपको पता है, इंदौर हैज अर्न द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। इंदौर के पास क्या है, टाइटल है सबसे साफ सुथरी सिटी होने का इन इंडिया। और ये किसकी वजह से है, क्योंकि वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और उनको रैंक किया गया है फर्स्ट में अमंग सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन। और वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन है। स्टिल वो हमारी क्लीनेस्ट सिटी के अंदर आती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही अच्छे से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करती है। कमिंग टू व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं इनकम के। तो बच्चों, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं किसी भी रेवेन्यू के, कहाँ के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो आते हैं मेनली टैक्सेस से। जो भी हम टैक्स देते हैं या फिर वो ग्रांट जो कि कौन प्रोवाइड करवाता है बच्चों, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, उसी से ही उन्हें फंड्स मिलते हैं, उसी से उन्हें पैसे मिलते हैं। नाउ जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस हम चार्ज करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि हाउसेस, होटल्स, शॉप एंड लैंड। तो बच्चों, इन टैक्सेस से हमें क्या मिल रहा है, इन टैक्सेस से हमें मनी मिल रहा है और हम उसी मनी को यूज कर रहे हैं अपनी सिटी को क्लीन करने के लिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस है, जैसे कि वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, टोल टैक्स है फॉर ब्रिजेस, रोड्स, इन सारी चीजों को भी इम्पोज किया जाता है। एडिशनली जो टैक्सेस होते हैं बच्चों, वो लिवाइव्ड होते हैं ऑन द एजुकेशन, व्हीकल्स एंड एंटरटेनमेंट। फर्दर मोर हमने क्या देखा, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं किसको, फीस को, फॉर द सर्विसेज। जैसे कि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है बर्थ का या फिर डेथ का, मैरिजेस का, तो वो सर्टेन अमाउंट में एक फीस लेते हैं। वो फीस भी बाद में यूज होती है फॉर द बेटरमेंट। कमिंग टू म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल काउंसिल्स, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने कॉर्पोरेशन को पूरा कवर कर लिया है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं म्युनिसिपल काउंसिल्स की। तो बच्चों, म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपैलिटी क्या होती है, फंक्शन करती है स्मॉलर सिटीज में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉलर सिटीज में काम करने के लिए या फिर स्मॉलर टाउन्स में काम करने के लिए आपके काउंसिल्स होते हैं और उन काउंसिल्स का नाम है म्युनिसिपल काउंसिल। नाउ बच्चों, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे। दीज एरियाज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो एरियाज है उनको डिवाइड किया है वार्ड्स के अंदर। और जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, वो क्या करते हैं, वो एक चेयरमैन को चूज करते हैं अमंग चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। वेरियस कमिटीज भी हैं, जैसे कि एजुकेशन कमिटी एंड पब्लिक हेल्थ कमिटी। ये सबको स्टैब्लिश किया जाता है ताकि हम मैनेज कर पाए ऑपरेशंस को ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल। अब बच्चों, जो चेयरमैन होते हैं वो क्या करेंगे, वो ओवरसीज करते हैं कि क्या क्या फंक्शनिंग है कमिटीज के, और उसके बाद वो क्या करेंगे, द ड्यूटीज ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम बोल सकते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की जो ड्यूटी होती है वो बहुत ज्यादा कंपेरेबल होती है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। देन कमिंग टू सिटी काउंसिल, अब हम देखने वाले हैं सिटी काउंसिल के बारे में। नाउ बच्चों, सिटी काउंसिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में उसको नगर पंचायत के नाम से भी जानते हैं। और इनको स्टैब्लिश किया गया था ताकि ये क्या कर पाए, जो एरियाज हैं उनको ट्रांजिशन कर पाए, चेंज कर पाए फ्रॉम रूरल टू अर्बन। नाउ ये जो रीजन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और अभी भी क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। So the needs of the people don't entirely match with either rural or urban standards। तो बच्चों, जितनी भी क्या है, जितनी भी नीड्स है वो अभी भी मैच नहीं हुई है रूरल और अर्बन स्टैंडर्ड से। द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बच्चों स्मूथ ऑपरेशन है वो किस पे रिलाई करती है, वो रिलाई करती है कि सिटीजन्स जो हैं उस एरिया के वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में। हम जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, हम जितना डिस्कस करेंगे, जितना हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जितने हम सॉल्यूशंस के एडवाइस देंगे, उतनी ही जल्दी क्या होगी, हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। नाउ कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे 3 टाइप ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडीज आपको देखने को मिलती है, जो कि हमने अपने पूरे चैप्टर में कवर किया है। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो कि लार्ज सिटीज के लिए होती हैं।
उसके अलावा होते हैं आपके म्युनिसिपल काउंसिल्स, जो कि किसके लिए होती है बच्चों, स्मॉलर टाउन्स के लिए होती है। और म्युनिसिपल काउंसिल्स को ही आप म्युनिसिपैलिटीज के नाम से भी जानते हैं, राइट। देन आपके आते हैं सिटी काउंसिल्स। सिटी काउंसिल्स को आप हिंदी में नगर पंचायत के नाम से जानते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एरिया को ट्रांजिशन कराने में हेल्प करवाते हैं। उसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं बच्चों, वो हैंडल करती है बिग सिटीज को, और बिग सिटीज की जितनी भी नीड्स है उनको, जैसे कि हेल्थ केयर नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइल जो आपकी म्युनिसिपल काउंसिल होती है या फिर जो सिटी काउंसिल्स होती है, वो केटर करती है, वो देखती हैं स्मॉलर अर्बन एरियाज को। अगर हम काउंसिल्स की या फिर कॉर्पोरेशंस की बॉडीज की बात करते हैं, तो बॉडीज को हम इलेक्ट करते हैं हर 5 साल में एक बार। एंड वो किस पे रिलाई करते हैं फंड्स के लिए, वो रिलाई करते हैं टैक्सेस पे एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देन आते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क। अब बच्चों उन्हें हम पैसे तो दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उन टैक्स से उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो कुछ टास्क को कंप्लीट करे, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट करना, प्रॉपर वाटर सप्लाई देना सिटीजन्स को, और पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करके रखना। ये इनके कुछ काम होते हैं। उसके अलावा जो रेजिडेंट्स होते हैं बच्चों, वो इनको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी भी एक मेंटेन होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम इंश्योर हो पाए कि जितने भी हमारे क्या है काम हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जितने भी फंड्स है वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब जानने का आपको हक है। और बच्चों ये किस राइट के अंदर आता है, ये आता है आपके द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो बच्चों इसी के साथ हमने क्या किया, हमने सारे अपने लेसन एको के पॉइंट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।